एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक कबूतर रहता था। उसका नाम कब्बू था। कब्बू बहुत ही चतुर और फुर्तीला था। वह गांव के पास एक बड़े पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहता था। कब्बू का दिन सुबह जल्दी ही शुरू हो जाता था। वह सूरज की पहली किरण के साथ ही उड़ान भरता और गांव के चारों ओर चक्कर लगाता। उसकी दोस्ती गांव के कई पक्षियों और जानवरों से थी। खासकर वह एक चूहे के साथ बहुत अच्छा दोस्त था, जिसका नाम था चुन्नू। एक दिन गांव में एक शिकारी आया। उसने सोचा कि वह कब्बू को पकड़कर शहर में बेच देगा। शिकारी ने एक जाल बिछाया और उसमें कुछ चावल डाल दिए। कब्बू ने चावल देखे और उन्हें खाने के लिए नीचे आया। जैसे ही उसने चावल खाना शुरू किया, वह जाल में फंस गया। कब्बू ने जोर जोर से फड़फड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल पाया। उसने सोचा कि अब उसका अंत आ गया है। तभी उसके दोस्त चुन्नू ने उसे देखा। चुन्नू ने तुरंत ही स्थिति को समझ लिया और तेजी से दौड़कर कब्बू के पास पहुंचा। चुन्नू ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया। कुछ ही समय में उसने जाल को काटकर कब्बू को आजाद कर दिया। कब्बू ने उड़ान भरते हुए चुन्नू को धन्यवाद कहा और दोनों दोस्त खुशी खुशी अपने घर लौट आए। इस घटना के बाद कब्बू ने हमेशा सतर्क रहना सीख लिया और शिकारी के जाल से दूर रहने की कसम खाई। उसने अपने दोस्तों को भी इस घटना के बारे में बताया ताकि वे भी सतर्क रहें। कहानी का संदेश यह है कि सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं और हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। कब्बू के बचकर उड़ जाने के बाद शिकारी बहुत निराश हो गया। उसने सोचा था कि वह आसानी से कब्बू को पकड़ लेगा और उसे बेचकर अच्छा पैसा कमा लेगा। लेकिन जब उसने देखा कि कब्बू जाल से बचकर उड़ गया है, तो उसकी योजना विफल हो गई। शिकारी ने अपने जाल को उठाया और निराश मन से गांव से बाहर जाने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि उसे अपने तरीकों में सुधार करना होगा और पक्षियों को पकड़ने के लिए और भी चालाकी से काम करना होगा। उसने यह भी महसूस किया कि गांव के जानवर और पक्षी एक दूसरे की मदद करते हैं और सतर्क रहते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। इस प्रकार शिकारी ने यह सबक सीखा कि बिना उचित योजना और सतर्कता के सफलता पाना मुश्किल है। उसने अपने काम में सुधार करने का निर्णय लिया और सोचा कि अगली बार वह ज्यादा सावधानी बरतेगा। इस घटना के बाद गांव के पक्षियों और जानवरों ने और भी ज्यादा सतर्क रहना शुरू कर दिया और शिकारी से बचने के नए नए तरीके खोजने लगे। शिकारी का क्या हुआ यह तो नहीं पता, लेकिन उसने इस घटना से महत्वपूर्ण सबक जरूर सीखा। चुन्नू, एक छोटा और चतुर चूहा, एक पुराने खंडहर में अपने परिवार के साथ रहता था। चुन्नू बहुत ही फुर्तीला और होशियार था और उसे अपनी चतुराई पर गर्व था। चुन्नू का सबसे अच्छा दोस्त कबूतर कब्बू था और दोनों ने कई रोमांचक अनुभव साझा किए थे। एक दिन चुन्नू अपने भोजन की तलाश में निकला। वह गांव के चारों ओर घूम रहा था जब उसे एक बड़ा अनाज का भंडार दिखा। वह अंदर घुस गया और खाने के लिए कुछ अनाज खोजने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वहां एक बड़ी बिल्ली भी छुपी हुई थी, जो अनाज पर निगरानी रख रही थी। जैसे ही चुन्नू अनाज के ढेर के पास पहुंचा, बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। चुन्नू तेजी से दौड़ा, लेकिन बिल्ली उसके पीछे थी। वह अपने जीवन के लिए दौड़ता रहा और आखिरकार एक छोटे से सुराख में घुस गया, जहां बिल्ली नहीं पहुंच सकती थी। सुराख में छुपकर चुन्नू ने गहरी सांस ली और सोचा कि उसे अब और सतर्क रहना होगा। उसने अपनी जान बचाई,
लेकिन वह जानता था कि अनाज के भंडार में दोबारा जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। एक दिन चुन्नू ने सुना कि गांव में एक उत्सव हो रहा है। उसने सोचा कि वहां उसे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। उसने कब्बू को बताया और दोनों ने मिलकर उत्सव में जाने की योजना बनाई। उत्सव में पहुंचकर चुन्नू और कब्बू ने देखा कि वहां बहुत सारा भोजन है। उन्होंने मिलकर खाने का आनंद लिया। लेकिन तभी चुन्नू ने देखा कि वहां एक बड़ा बर्तन है जिसमें दूध है। चुन्नू को दूध बहुत पसंद था, लेकिन वह जानता था कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। चुन्नू ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और एक लंबी लकड़ी की टहनी से बर्तन के किनारे को धक्का दिया। बर्तन थोड़ा सा झुक गया और दूध जमीन पर गिरने लगा। चुन्नू ने जल्दी से गिरते हुए दूध को पीना शुरू कर दिया और उसकी भूख मिट गई। चुन्नू की चतुराई और सतर्कता ने उसे हमेशा सुरक्षित रखा। उसने अपने दोस्तों को भी सिखाया कि कैसे सतर्क और चतुर रहकर किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। उसकी कहानी गांव में बच्चों के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गई और सबने उससे बहुत कुछ सीखा। चुन्नू की माँ, जिसका नाम था गौरी, एक बहुत ही समझदार और दयालु चुहेनी थी। वह अपने परिवार की देखभाल बहुत ही प्रेम और समर्पण से करती थी। चुन्नू का जन्म खंडहर में ही हुआ था और गौरी ने उसे और उसके भाइयों बहनों को अपने दूध और प्यार से पाला था। गौरी ने अपने बच्चों को हमेशा सतर्क और चतुर रहना सिखाया, क्योंकि खंडहर में बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता था। गौरी के पास कई कहानियां थी जो वह अपने बच्चों को सुनाती थी। इन कहानियों में जीवन के महत्वपूर्ण सबक छुपे होते थे, जैसे कि दोस्ती, साहस और सतर्कता। चुन्नू को अपनी माँ की कहानियां बहुत पसंद थी और उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। एक बार खंडहर में एक बड़ी समस्या आ गई। खंडहर के पास एक बड़ा पेड़ था जो एक तूफान के कारण गिर गया और उसने गौरी के घर का रास्ता बंद कर दिया। चुन्नू और उसके भाई बहन अंदर फंस गए। गौरी को यह देख बहुत चिंता हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि उसे अपने बच्चों को सुरक्षित निकालना होगा। गौरी ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और एक छोटा सुराख खोजा जिससे वह बाहर जा सकती थी। वह तुरंत बाहर निकली और मदद के लिए दौड़ी। उसने पास के एक किसान को देखा जो अपने खेत में काम कर रहा था। गौरी ने हिम्मत जुटाई और किसान के पास जाकर उसकी टांग पर चढ़ गई। किसान ने उसे देखा और समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। गौरी ने किसान को उस जगह तक ले गई जहां पेड़ गिरा था। किसान ने अपने औजार से पेड़ की कुछ टहनियां हटाई और एक छोटा रास्ता बना दिया जिससे चुन्नू और उसके भाई बहन बाहर आ सके। गौरी ने अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली और किसान को धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद चुन्नू और उसके भाई बहनों ने अपनी मां से सीखा कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। गौरी का साहस और समर्पण उनके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं मुझे। आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।